those aspirants who are preparing for CAPF AC 2023 interview or in future, for example, 24 or 25, anytime if you appear in interview, you must know this type of things. He is having so much interesting thing to know. इनके एक वीडियो है जिनमें इन्होंने अपनी जर्नी के बारे में बताया है। वो उसका लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन ये एक बहुत बड़ी मोटिवेटिंग स्टोरी फॉर मी एज वेल था और आई एम लकी कि मैंने इनको गाइड किया और 102 मार्क्स तक ये पहुंच पाए। ये हमसे पहले से भी जुड़े हुए थे, ऐसा नहीं है। देखो, मैं हमेशा बोलता हूं ना कि कुछ आपके क्वेश्चन, क्यूरी, डाउट्स होते हैं, वो मैं सबका जो मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई कर देता हूँ। लेकिन जो कैंडिडेट पेड प्रोग्राम में नहीं है या जो डेडिकेटेड ग्रुप में, डेडिकेटेड गाइडेंस में नहीं है, तो उनके हर चीज को मैं एस्पेक्ट को डील नहीं कर सकता हूँ। मैं नहीं जान सकता हूँ ना कि आपकी क्या प्रॉब्लम्स है। आपने सपोज कोई क्वेश्चन पूछा, मैंने रिप्लाई कर दिया, अब मैं सबका ट्रैक तो नहीं करूंगा। लेकिन जो कैंडिडेट जो पेड वाले में है, तो उनके सारे के डीएफ हमारे पास होते हैं, वो रेगुलर कांटेक्ट में होते हैं, तो रेगुलर टच में होते हैं, फिर उनको बताया जाता है हाँ ये वर्क करना है। ये एक तरह से अब इस जर्नी में मेरे पास बहुत सारे मोटिवेटिंग स्टोरीज, मोटिवेटिंग इंसिडेंट्स, इवेंट्स हैं रिलेटेड टू दिस एग्जामिनेशन। लेकिन इनका एक स्टोरी अपने आप में बहुत यूनिक टाइप का, कि अब देखो, जस्ट 45 वन ऑफ द लोएस्ट। अब ये आप समझ सकते हो ना कि कितना इसमें खराब है। और यहाँ 102। अब देखो और कंपोनेंट में देखो, इसमें 144 48.66 यानी कि राउंड ऑफ करके लिया जाता है तो 149। यहाँ आपका 158। इसका मतलब क्या है, 9 मार्क्स का जस्ट यहाँ डिफरेंस है। पेपर 2 में 88 89, जस्ट 1 मार्क्स का डिफरेंस। यानी रिटन पार्ट में इनका टोटल क्या है, 10 मार्क्स का डिफरेंस। ये देखो 237 और यहाँ 247। लेकिन जो जंप हुआ है वो सब देख सकते हो, 45 से लेकर के और सीधे 102। तो ये जो जंप इनका 57 मार्क्स का हुआ, ये इनके लिए गेम चेंजर। और सिर्फ ये इंपॉर्टेंट नहीं होता है कि इन्होंने ये प्राप्त कर लिया, वो जर्नी जो होता है वो सबसे टफ जर्नी। आप कितने डिमोरलाइज होते हो, डिमोरलाइज रहते हो। जस्ट इमेजिन करो कि कोई कैंडिडेट है, आप सेम बोर्ड में जा रहे हो, आपको ये एक तरह से लोएस्ट अब तक जो इंटरव्यू में ऐसा नहीं है सिर्फ इन्हीं को 45 नहीं मिला, कुछ और कैंडिडेट्स हैं जिनके 45 मार्क्स मिले हैं। लेकिन ये जो सीएपीएफ में लोएस्ट लेवल में है, मींस इससे नीचे नहीं किसी को दिया गया। लोएस्ट इन द सेंस 30% ये मार्क्स आपका ये होता है, ठीक है। 150 मार्क्स के इंटरव्यू है तो ये 30% आपके होते हैं, तो ये लोएस्ट है। अब सोचो ये मार्क्स मिला और यहां से इनको 102। अब 102 तो इनको पता नहीं था। फिर जब ये मार्क्स इन्होंने देखा, ये हमसे पहले से भी जुड़े हुए थे, तो जो इनके क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होते थे वो मैं रिप्लाई कर देता था कि हाँ ठीक है, यहाँ आपकी डाउट है, इसको मैं ये कर देता हूँ। लेकिन इस बैच में ये डेडिकेटेड गाइडेंस में नहीं थे। फिर जब इनकी मार्क्स इतने खराब आया, तो फिर ये बोले सर अब जो करना है हमारे साथ, जो एक्सपेरिमेंट करना है कीजिए, जैसे आप कहेंगे वैसे करेंगे। फॉर्चुनेटली 22 बैच में कुछ 2-3 कैंडिडेट को मैंने ऑफलाइन में भी बुलाया था, उनमें से एक ये भी थे। तो ऑफलाइन में मैंने 3 कैंडिडेट्स को बुलाया था, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही सबका जूम ये कर रहा हूँ, इनका भी ऑनलाइन में ही किया था। लेकिन 1-2 बार मैंने इन लोगों को कुछ को बुलाया था कि ठीक है मैं अवेलेबल हूँ तो आ जाओ। तो उसमें से ऑब्वियसली है और भी कैंडिडेट थे वो सेलेक्ट हो गए थे। तो जब ये हुआ उसके बाद यहाँ तक, तो उनके लिए एक समझाना कि सर क्या मतलब, ये हो जाएगा, वो होगा, कैसे मैं करूं, क्या करूं, बहुत सारी सिचुएशंस। तो इनका एक जो जर्नी है वो, उसमें से मैंने इनसे बात किया है कि कैसे आप उस सारे चीजों को कोप अप किए, कैसे आप उन चीजों को हैंडल किए। तो उसका जो है एक वीडियो है, वो मैं आपको उसका लिंक दे दूंगा, उसको देखोगे। लेकिन ध्यान रखो हमेशा, इससे कुछ जो लर्निंग लेसन्स हैं इनके लाइफ से, कि ये एक अच्छे कैंडिडेट हैं। इन्होंने देखो सो पेपर 1 है, पेपर 1 में दोनों टाइम अच्छे ही किए। 1 टाइम 149 है, फिर 158 है, तो ये अच्छा है। 88 89 आपके पेपर 2 में है, तो अच्छा ये बेंचमार्क के आसपास 90 मीन्स खराब नहीं, पेपर 2 में कर सकते हैं। लेकिन आज की डेट में 100 चाहिए मतलब, लेकिन एवरेज
और कंसिस्टेंसी देखोगे, रिटेन पार्ट में कंसिस्टेंसी। इनफैक्ट आपके लिए बता रहा हूँ, ये 23 में भी रिटेन क्वालिफाई है, लेकिन अब चूंकि इनकी जरूरत नहीं पड़ी तो 22 में ही इनका सिलेक्शन हो गया। और चूंकि ईडब्ल्यूएस वाले से हैं तो इनको सीएसएफ भी मिल गया है, तो फर्स्ट चॉइस सीएसएफ इन्होंने डाला था तो सीएसएफ भी मिल गया। तो उसमें से कोई ये नहीं, हाँ जनरल कैंडिडेट के होते तो ऑब्वियसली इनको नहीं मिलता, लेकिन ईडब्ल्यूएस के थ्रू मिल गया। तो जो इंस्पायरिंग इनकी जर्नी है, आप इनसे लेसन लो, इनसे सीखो एक तरह से, और इनको मोटिवेशन के तौर पे, मैं ये नहीं करने के लिए कि इनके इतने खराब मार्क्स आए थे, नहीं। ये जब गिरना आसान होता है, बहुत लोग गिर जाते हैं, लेकिन गिर करके और उठना वो चैलेंजिंग होता है, वो इंपॉर्टेंट होता है, और वही डिसाइड करता है, वही डिसाइडिंग आपका फैक्टर है। कुछ भी क्वेश्चंस, क्यूरी, डाउट्स होता है इस एग्जाम के संबंध में, सीएपीएफ एग्जाम के संबंध में, इंटरव्यू के संबंध में, तो आप मैसेज कर सकते हो इस व्हाट्सएप नंबर 8527146498 या टेलीग्राम नंबर 7404909669। जिनको भी इंटरव्यू गाइडेंस चाहिए वो आप जुड़ सकते हो। मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि इसके साथ भी यही था, 21 वाले बैच में इन्होंने पेड प्रोग्राम नहीं ज्वाइन किया था, कुछ क्वेश्चन क्यूरी रहता था तो मैं बता देता था, लेकिन मैं उसमें नहीं जान सकता हूँ ना पूरी चीज की आपका क्या है, मैं इंक्वायरी ज्यादा नहीं कर सकता हूँ, आपके क्वेश्चंस है वो मैंने बता दिया। लेकिन जब आप डेडिकेटेड में होते हो तो ये हमारे पास, अब ऐसा नहीं मैं कहूंगा ना कि अब जब आप मेरे डेडिकेटेड प्रोग्राम में आ गए तो आपके 110 इंटरव्यू में आ गए या 120, नो, वो आपके मेहनत पे डिपेंड करेगा। मैं सहयोगी होऊंगा, मैं कभी नहीं कहूंगा कि ये मेरे चलते हुआ, इनके 102 मार्क्स आए वो मेरे चलते नहीं आए, मैंने कुछ सजेशंस दिए, इन्होंने उस चीज को फॉलो किया और वो ओवरकम किए और वहां तक पहुंचे। ठीक है, तो इसका जो इनके साथ जो हमने इंटरव्यू किया है उसका लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप उसको जरूर से जरूर देखें, एक बहुत बड़ा आपके लिए मोटिवेशन होगा। ओके, थैंक यू।